जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चले वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया, तो फिर आखिरी 2 ओवर्स जो हैं उसमें भारत ने बहुत ही मैसिव कमबैक किया। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की भी, क्योंकि उन्होंने अर्शदीप और बुमराह को आखिरी ओवर्स में यूज नहीं किया, हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर दिया। मिलर और क्लासन उस वक्त खेल रहे थे, सट खेल रहे थे। क्लासन तो कह रहे कि उसने तो अंत कर दिया, इंतहाई कर दी थी और कमाल ही खेल रहा था। और उसको जिस तरह उसने बॉलिंग की, एंड एक और चीज भी है ना बुमराह फैक्टर के साथ कि व्हेन ही कम्स इन तो बैट्समैन वेरी हो जाते हैं कि इसको विकेट नहीं देनी, बिकॉज दे नो के व्हाट डेविस्टेशन ही कैन ब्रिंग, एंड ही डिड, ही ब्रॉट इंडिया बैक इन द गेम। और उसके साथ आई थिंक यू हैव टू स्टैंड अप एंड अप्रिशिएट द वे अर्शदीप बोल्ड विद हिम। हार्दिक पांड्या टुक दैट विकेट ऑफ क्लासन, एंड आई थिंक वो बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग, इसलिए कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फौरन रीड किया कि जी यहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना। उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया, और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व करता था कि जीतने के लिए बड़ा अच्छा। जैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी, अगर आप देखें तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, जसप्रीत और बुमराह, फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, यादव कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। हार्दिक पांड्या ने दिखाया कि नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया में मैं ही हूँ। जैसे उसने बैटिंग में तो इतनी लंबा टाइम नहीं मिला, लेकिन बॉलिंग में आके जैसे उसने को मेरे ख्याल से वहां से इन्होंने कमबैक किया। उसके बाद बुमराह ने जो इम्पैक्ट डाला जबरदस्त। ये मैच जाना नहीं चाहिए था, ये तो 9 बॉल 10 बॉल पहले खत्म कर देना चाहिए था। मिलर इतना लंबा ले गया, वो ले गया एंड तक, लास्ट तक, डीप तक। वो उसका काम था, जैसे वो मोमेंटम बना हुआ था उसको कैरी ऑन करता, उसने लूज किया आके तो लास्ट ओवर तक गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी वो जसप्रीत बुमराह की थी, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद रन अ बॉल पे सिचुएशन चली गई थी, विकेट्स इन हैंड। हार्दिक पांड्या ने एक लंबा पॉज लिया, थोड़ी सी ब्रेक ली भारत ने। उसके बाद जो पहले ही बॉल किया उसमें क्लासन की विकेट, खैर वो भी एक मैसिव ब्लो थी, मगर जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चले वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया, तो फिर आखिरी 2 ओवर्स जो हैं उसमें भारत ने बहुत ही मैसिव कमबैक किया। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की भी, क्योंकि उन्होंने अर्शदीप और बुमराह को आखिरी ओवर्स में यूज नहीं किया, हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर दिया, क्योंकि उस वक्त जब इन दोनों को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया, तो मामला जो था जो भारत के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका था। तो वहां पे कमबैक भी करना था और अथॉरिटी भी दिखानी थी और अपने आप को एक विनिंग पोजीशन भी दिलवानी थी भारत ने। और जसप्रीत बुमराह ने वो जो 2 ओवर्स किए हैं, वहां पे फिर दोबारा से ये टीम खड़ी हुई और फिर एंड में बहुत मुश्किल हो गया। और मिलर का, जैसे मैंने कहा, सूर्या कुमार यादव ने एक यादगार कैच किया। सो जसप्रीत बुमराह हैं। यहाँ पे प्राइवेटली सुनने को यह आया था कि एंडी रॉबर्ट्स, जो कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, और उस जमाने में जब 80s में वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग होती थी वो दुनिया की बेहतरीन होती थी, जिसमें माइकल होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल भी थोड़ी देर के साथ उनके लिए खेले। तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बॉल दिया ऐसे, यहाँ पे सुनने में आया, और फिर उनको ये भी कहा कि आप हमारी 80s की फास्ट बॉलिंग टीम में नया बॉल आराम से कर सकते हैं। यानी कि इससे ज्यादा हाई प्रेज नहीं हो सकती है जसप्रीत बुमराह की। जैसे मैंने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स के सबसे बड़े बॉलर हैं ये हिस्ट्री ऑफ द गेम। परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, विराट कोहली, बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेयर और बड़ी इनिंग्स, बड़े रन्स। ये एक्सपेक्टेड तो था ही था, मगर देखे जब रन्स ना हो रहे हो, चाहे आप विराट कोहली क्यों ना हो, तो फिर आप थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मगर कमत द आवर कमत द मैन कहते हैं, यानी कि जब जरूरत तो तब रन्स। और रोहित शर्मा का फेलियर था इस फाइनल में, इसी तरह से सूर्या कुमार जल्दी आउट हो गए थे, 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद इस तरह की इनिंग्स खेलना है, इनिंग्स को जोड़ना, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट भी किया उन्होंने। मैं समझता हूं कि बड़ी अकलमंदी से खेला। ये टिपिकल विराट कोहली इनिंग्स नहीं थी, मगर ये टीम के लिए पहले 50 रन और बाद में जो एक्सेलरेशन थी वो फिर स्कोर को 170 पे ले गई, जिसकी वजह से फिर बचा हो गया भारत का। बट
जैसे मैंने पहले भी कहा अपने इंट्रो में कि बेहतरीन एक स्टेज चुना विराट कोहली ने, मैन ऑफ द मैच बने फाइनल में और फिर रिटायरमेंट भी ले ली T20 इंटरनेशनल से। क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है, क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था ये यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते, और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि जी मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। उसने फिर वही चांस लिया कि जी बुमराह को लेके आया, उसने वहाँ विकेट ली है, 6ठी विकेट गिरी है जी। और फिर अर्शदीप का ओवर था, उसने 4 रन्स दिए थे, उसने 3 रन्स दिए थे, तो वहाँ से वो मैच में वापसी आ गई कि जी जहाँ 24 बॉलों पे आपको 26 चाहिए था, 2 ओवरों में उन्होंने 6 रन्स दिए और आपको 12 बॉलों पे 20 आ गए और आपने एक बैट्समैन भी उनका आउट कर दिया, तो प्रेशर आपने ना उस पर डाल दिया। तो ये सारों की कारकर्दगी अपनी जगह पे है। रोहित शर्मा की कैप्टनसी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने राइट मौके पे, जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की थी ना माकरम की, कि जी उसने एक फौरन रीड कर लिया कि जी यहाँ मुझे स्पिनर्स लेके आने चाहिए, फास्ट बॉलर्स का कोई काम नहीं है। इस तरह इसने भी फौरन रीड किया कि जी यहाँ मुझे आखिरी ओवर तक नहीं बुमराह को लेके जाना, उसने चांस लिया जिसमें वो कामयाब हो गया और इंडिया थ्रू आउट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो डिजर्व करता था कि जीतने के लिए बड़ा अच्छा। आखिरी ओवर में भी जब सब सारा डिजास्टर हो गया था, उसके बावजूद भी जब 6 पे 16 चाहिए थे और उस वक्त जो अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है, मतलब अनबिलीवेबल कैच, अगर वो कैच भी ना होता और तो 5 गेंदों पे 10 रन थे तो फिर साउथ अफ्रीका गेम में आ जाता ना वापस। बिल्कुल आ सकता था, लेकिन T20 इसी तरह का फ्री क्रिकेट है। एक विकेट ने क्लासन की पूरा मैच बदल दिया। एक कैच ने सूर्य कुमार यादव के, क्या खूबसूरत कैच, रिले कैच लिया कि पीछे गया वापस आया, पाउंड टकराने नहीं दिया उसने स्टर्लिंग से। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट फील्डिंग साइड और बेस्ट कैप्टन इंडिया रहा। हम कह सकते हैं कि जो टीम डिजर्व करती थी, बासित भाई, जो टीम डिजर्व करती ट्रॉफी उठाना, उसने उठाई है। भारत की टीम ने थ्रू आउट जितनी परफॉर्मेंस अच्छी थी उनकी। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता, सही है, सही है। जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। और जो अभी शाहिद भाई ने कैच की बात करी, कमाल, एक अक्षर पटेल का कैच, सही, एक स्काई का कैच, उन्होंने बता दिया कि वो लोग ऊपर ही जा रहे हैं। नजीद साहब, और आई थिंक a befitting and a fairy tale and a very emotional and a very complete end to what has been a splendid career for Virat Kohli, and I think Rahul Dravid as the coach, head coach of the Indian side, and I think India ki jo team hai, they deserved every bit of this game and this tournament, because the way they have played, it's not only कि ये उन्होंने कैसा खेला वर्ल्ड कप, it's not only कि आज इंडिया ने क्या किया, it is a build up of years and of sheer hard work, जिसमें उनकी pathways नजर आती हैं, उनका system नजर आता है, उनके players की bench strength नजर आती है, and how they constructed that and what they went through, और उनकी consistency नजर आती है। They knocked on the door for quite some time now. वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2 मेरा ख्याल है उन्होंने खेले, और उससे पहले बहुत सारे आईसीसी इवेंट्स में वो they went very close and then were unable to finish it off, but finally that door has opened for them and I think they won great game. और I think एक final था जो worthy है of being called a World Cup final. South African team, well, they didn't end up on the winning side, but I think they played brilliant cricket. और at one time उन्होंने proper scare दिया Indian team को. The way Klaasen played, I think he was outstanding. कैचेस भी उसने बड़े अच्छे लिए, और जो 50 रन्स उसने बनाए थे 23 बॉल्स में, आई थिंक एट दैट प्रिसाइज मोमेंट इंडिया could have been down and out, but then they have a man called जसप्रीत बुमराह, जो उसने शानदार बॉलिंग की है, जो वो वापस लेके आया, और सेट प्लेयर्स को जो सेट है 23 बॉलों में 50 रन किए हुए हैं, एंड सडनली ही लुक लाइक ही जस्ट वॉक्ड इन। इस तरह की बॉलिंग उसने की। He asked difficult questions
to all the batters that he bowled to. Miller और क्लासन उस वक्त खेल रहे थे, सट खेल रहे थे. क्लासन तो कह रहे कि उसने तो अंत कर दिया, इंतहाई कर दी थी और कमाल ही खेल रहा था. और उसको जिस तरह उसने बॉलिंग की. एंड एक और चीज भी है ना बुमराह फैक्टर के साथ कि व्हेन ही कम्स इन तो बैट्समैन वेरी हो जाते हैं कि इसको विकेट नहीं देनी, बिकॉज दे नो के व्हाट devastation he can bring, and he did. He brought India back in the game. और उसके साथ I think you have to stand up and appreciate the way Arshdeep bowled with him. Hardik Pandya took that wicket of Klaasen, and I think वो बड़ी intelligent bowling इसलिए